फुरकान अहमद के दिल में एक अजीब सी हलचल थी जब से उसने हादिया को पहली बार वर्दी में पूरे आत्मविश्वास और तन्मयता के साथ काम करते देखा था। उसकी सोच, उसकी नजर और उसके ख्याल सब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे थे। हादिया सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि मेहनत, समझदारी और ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण थी। उसे ड्यूटी निभाते देख फुरकान को पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि दिल से निकली सच्ची मोहब्बत है। उसी बेचैनी के साथ वह घर पहुंचा और अपने बाबा से सवाल कर बैठा, क्या आज के दौर में भी सच्ची मोहब्बत मुमकिन है? बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो सच्ची मोहब्बत आज भी जिंदा है। फिर हल्के मजाक में बोले कि लगता है मेरे बेटे का दिल किसी ने चुरा लिया है। फुरकान ने बिना झिझक सब सच बयां कर दिया। वह लड़की उसकी ही साथी अफसर है, नई नई शहर में आई है और पुलिस फोर्स में रहते हुए भी इंसानियत को सबसे ऊपर रखती है। वह पहली लड़की है जिसने उसे शादी का ख्वाब दिखाया है। बाबा ये सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर इरादा पक्का है तो अगला कदम भी साफ होना चाहिए। लड़की और उसके घर वालों से बात की जाएगी। इधर हादिया को अब तक ये अंदाजा भी नहीं कि कोई उसके दिल की धड़कनों को इतनी शिद्दत से महसूस कर रहा है। वह तो अपने मिशन में लगी है, दूर दराज इलाकों में जाकर जाने बचाना, मासूम बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना और हर हाल में अपने फर्ज से समझौता न करना। उसकी यही निष्ठा और जज्बा फुरकान की मोहब्बत को और गहरा करता जा रहा है। जल्द ही फुरकान हादिया के सामने अपने जज्बात रखने वाला है। ये सच सामने आते ही हादिया के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाएगी और वह सबसे पहले ये खबर फजीला को सुनाएगी। फजीला, जो हादिया की खुशी को अपनी खुशी समझती है, बिना किसी देर के इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाने का मन बना लेगी। उसे लगता है कि फुरकान जैसा ईमानदार और समझदार अफसर हादिया के लिए एक मजबूत सहारा साबित होगा। उधर एक और कहानी भी करवट ले रही है। साहिल और नौशिन जब सरवत के घर डिनर पर पहुंचते हैं, वहां फजीला भी मौजूद होती है। इसी दौरान आशर साहिल को फिर से अपने बिजनेस में लौटने और बड़ी जिम्मेदारी देने की पेशकश करता है, मगर साहिल पूरे आत्मसम्मान के साथ इनकार कर देता है। वह साफ कह देता है कि अब वह अपने मामा के स्टोर में मेहनत करके आगे बढ़ेगा और उन लोगों के साथ काम नहीं करेगा जिनके फैसलों ने उसके भरोसे को तोड़ा है। काशान से जुड़ी सच्चाइयों ने साहिल को अंदर तक हिला दिया है और यही वजह है कि उसका फैसला सबको हैरान कर देता है। हादिया की जिंदगी बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर उतनी ही उलझनों से भरी है। उसकी मेहनत रंग ला रही है और जल्द ही उसकी शादी की खबर हर तरफ गूंजने वाली है। मगर इस खुशी के साए में एक खतरा भी छिपा है। उसी घर में रहने वाला एक रईस बिजनेसमैन भी हादिया के लिए खामोशी से दिल हार बैठा है। वह हादिया के फैसले से खुश नहीं होगा और उसकी मोहब्बत कहानी में नया तूफान खड़ा कर सकती है। अब असली सवाल ये है, हादिया किसे चुनेगी? वर्दी में ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल बने फुरकान अहमद को, या दौलत और ताकत के सहारे खड़े उस खामोश दावेदार को? आने वाले लम्हों में ये फैसला कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाला है। हादिया के ही डिपार्टमेंट में काम करने वाला ऑफिसर फुरकान अब उसके करीब आने लगता है। हादिया की सादगी, ईमानदारी और मजबूत किरदार फुरकान के दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। वह खुद भी नहीं समझ पाता कि जो एहसास उसके दिल में पल रहा है वह सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ एक लम्हाती आकर्षण। इसी उलझन में वह अपने वालिद से सवाल करता है कि आज के दौर में क्या वाकई सच्ची मोहब्बत मुमकिन है या सब कुछ बस अट्रैक्शन तक ही सीमित रह गया है। फुरकान अपने दिल के जज्बात को लेकर साफ है। अगर यह मोहब्बत हुई तो वह हादिया से एक दफा जरूर बात करेगा, लेकिन अगर यह महज अट्रैक्शन हुआ तो वह किसी भी हाल में हादिया की जिंदगी को उलझाना नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ आशिर बतूल से मिलना चाहता है और उससे कहता है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो न सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं बल्कि उसे निभाने का हौसला भी रखते हैं। बतूल उसकी बातें खामोशी से सुनती है और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है, जैसे वह इन अल्फाज में अपने दिल की सच्चाई महसूस कर रही हो। इसी दौरान हादिया की सास का फोन आता है जो बेहद भावुक लहजे में कहती हैं कि कई बार वालिदैन अपनी औलाद की कामयाबी के लिए खुद को उनसे दूर कर लेते हैं और दिल पर पत्थर रखकर अकेले रह जाते हैं। यह सुनकर हादिया उदासी भरी मुस्कान के साथ फोन रख देती है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी सास उसे बेतहाशा याद कर रही है। पहली बार उनसे इतनी दूरी हादिया को भी भीतर से तोड़ रही होती है और उसे यह एहसास बार बार सताता है कि उसकी सास वहां बिल्कुल अकेली है। उधर आशिर के घर में साहिल और उसकी फैमिली को खाने पर बुलाया जाता है। वहां सरवत बेगम साहिल से दोबारा बिजनेस ज्वाइन करने की बात करती है। साहिल उस वक्त चुप रहता है, लेकिन घर लौटने पर उसकी बीवी नौशीन उसे समझाती है कि उसे इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। साहिल साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वह अब आशिर पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि काशान की वजह से आशिर ने उन सब पर शक किया था। साहिल तय कर लेता है कि वह नौकरी छोड़कर अपना मेडिकल स्टोर ही संभालेगा। इसी बीच हादिया जिस इलाके में रह रही होती है वहां एक शख्स पर उसकी नजर टिक जाती है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है और उसे हर वक्त कैद करके रखता है। हादिया को उस आदमी की हरकतों पर गहरा शक होता है और वह फैसला कर लेती है कि अब उसकी अगली कार्रवाई उसी के खिलाफ होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादिया अपनी जिंदगी में आगे किसका साथ चुनेगी, शहरयार का या फुरकान का? इन दोनों में से किसकी मोहब्बत साबित होगी सच्ची और कौन सिर्फ एक इत्तेफाक बनकर रह जाएगा? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आने वाली किस्तें कई राजों से पर्दा उठाने वाली हैं।